बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। A light string passing over a smooth light pulley connect two blocks of masses m1 and m2। ठीक है बेटा, एक एक पुली, यहां पे आपने माना कि एक मास m1 है बेटा, और यहां आपने माना कि एक मास m2 है। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां पे मैं कहूंगा कि जो मास m2 है वो हैवी है। मास m2 किससे बड़ा है? m1 से। अगर मास m2 बड़ा है तो ये ब्लॉक नीचे को आएगा और ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा। अगर मास m2 बड़ा है तो इसे मैंने बोला यहाँ पे m2g हो सकेगा मास 2 की वजह से। और बेटा यहाँ पे क्या आएगी? टेंशन आएगी। और सेम स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ पे टेंशन बेटा, यहाँ पे कितना आ गया? m1g। ये कितना आ गया बच्चे? m1g आ गया। अच्छा, मुझे पता है एक बात को कि जो यहां आप देखें तो हम बात बोलेंगे यहां से, देन द रेशियो ऑफ द मास। अच्छा, जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, जो एक्सेलरेशन है बेटा वो होगा नेट ड्राइविंग फोर्स, है ना बेटा? नेट ड्राइविंग फोर्स, या आप कह सकते हो, या आप कह लो वो होगा ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ठीक है बेटा? तो ये फोर्स और डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला मास अगर बड़ा है तो यहां से ब्लॉक नीचे को आएगा, ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा। तो ये फोर्स खींच रहा है, ये फोर्स रोक रहा है। तो हमने बोला यार m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमको सवाल में दिया हुआ है जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी? g/√2 थी। तो g/√2, यहां से आपने g कॉमन लिया बेटा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर 1/√2। बेटा हमको रेशियो निकालना है m1 बाय m2 का। तो एक काम करो, इक्वेशन को डिवाइड कर लो m2 से ऊपर नीचे। आपने डिवाइड किया m2 से, यहां पर आ गया 1 बेटा, यहां पर आ गया m1 बाय m2। अगेन बेटा यहां पर आ गया m1 बाय m2, और बेटा यहां पे कितना आया? 1। इसको कुछ मान लो बेटा, से सॉल्व करना इजी बैठता है तो कुछ मान लो, इसको तुम k मान लो। तो मैं बोलूंगा 1 माइनस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k इज इक्वल टू 1/√2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √2 माइनस √2 k बराबर 1 प्लस k। इसे यहां ले जाकर सॉल्व प्लस करो, इसे यहां जाके माइनस करो। √2 माइनस 1, यहाँ पे k √2 प्लस 1। तो k की वैल्यू कितनी आई बेटा? √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। ठीक है? तो √2 माइनस 1, तो बेटा हमारा ये ऑप्शन ए क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक, किसी ने अगर बेटा वैसे किया हो सवाल को कि सर पूरी इक्वेशन बनाए तब करें सॉल्व, हाँ तो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखें ये मास m2 था, तो ये नीचे को m2g फोर्स लगा, ऊपर को टेंशन लगा। हमको पता है कि ए नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे m2g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है बेटा, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। यहां पे ब्लॉक m1 था, ये ब्लॉक ऊपर को आ रहा था, m1g फोर्स था नीचे, टेंशन ऊपर, ब्लॉक ऊपर आ रहा है तो टेंशन बड़ी हो गई। तो यहां लिखेंगे हम टेंशन माइनस m1g बराबर m1a। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को आप ऐड करो तो टेंशन से टेंशन गया, m2 माइनस m1g बराबर कितना बेटा? m1 प्लस m2a। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? अब यही तो किया था हम लोगों ने। तो ये फॉर्मूला निकालने की बजाय तो ये क्या है? देखो m2g क्या है? ये फोर्स खींच रहा है, m1g फोर्स रोक रहा है, और डिवाइड बाय टोटल मास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन वही आई है, हमने किया डायरेक्ट अप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए हमारा ऑप्शन आ गया। सवाल देखिए बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, आपका मास दिया हुआ है 500 ग्राम मास दिया हुआ है, moves along x axis such that its velocity varies
विद डिस्प्लेसमेंट x। अच्छा ठीक है, आपको v दिया हुआ कितना बेटा 10 रूट x मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे हम जानते हैं कि v दिया हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ x, तो आप जानते हैं कि dv बाई dt क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन होता है। तो इसको लिखा आपने 10 रूट x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन में 2 रूट x। अब आपने x को किया है विद रिस्पेक्ट टू t, आपने x को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका मतलब साथ में dx बाई dt भी आएगा। अब dv बाई dt की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बाई रूट x, और ये जो dx बाई dt था ये बेटा वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो बेटा जो फोर्स है वो बेटा फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब जो फोर्स आएगा बेटा कितना मास है 500 ग्राम है ना बेटा, तो डिवाइड बाय 1000, एंड जो एक्सेलरेशन आपका आया है वो आया है 5 बाय रूट एक्स इंटू वी, और v की वैल्यू कितनी बेटा 10 रूट एक्स, इससे कैंसिल हुआ, इससे 2 जीरो से ये गया 5 2 जा, तो ये हो गया 50 अपॉन 2, इसका मतलब 25 न्यूटन। ठीक, देखिए नेक्स्ट सवाल, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की 10 टी आई कैप प्लस 15 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स बेटा एक बार इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हमको मिलेगी वेलोसिटी, तो वो मिला 10 आई कैप प्लस 30 टी जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है 0 जे कैप आ गया। वेलोसिटी को आपने दोबारा से डिफरेंशिएट किया बेटा, तो ये आ गया 0 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 0 के कैप, जो एक्सेलरेशन है बेटा वो है 30 जे कैप। इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो है अलोंग वाई एक्सिस, और अगर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है तो बेटा हम क्या कह सकते हैं जो फोर्स है वो भी क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखिए बेटा इस सवाल के अंदर में हम सब जानते हैं बच्चे की चेंज इन मोमेंटम इज एफ टी, बेटा इससे हम बोलते हैं इंपल्स, बेटा क्या है ये इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम एफ टी। बेटा अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना तो इसमें जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया मुझे क्या देगा बेटा इंपल्स देगा, एफ टी का एरिया मुझे क्या देगा इंपल्स देगा। अब जिसका एरिया मैक्सिमम होगा बेटा वही इंपल्स दे, उसका ही इंपल्स क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे लेंथ 1 है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.5, पर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 1, यहाँ 0.5, तो मुझे साफ दिख रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम आएगा, इसका एरिया मैक्सिमम आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट का एरिया कितना आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 0.25। सेकंड का एरिया कितना बेटा 2 इंटू 0.5 कितना बेटा 1। थर्ड का कितना बेटा एरिया हाफ 1 0.75। फिर उसके बाद बेटा तो इसका एरिया क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा उसका इंपल्स मैक्सिमम होगा, तो फिगर बी का इंपल्स मैक्सिमम है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका क्या है बेटा आंसर है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर में एज पर फिगर अ वेटलेस पुली P इज अटैच्ड इन अ डबल इंक्लाइन सरफेस, ठीक है बेटा। चलो यहां पे भी एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे देखिए 4 kg का मास है, यहां पे एक 1 kg का मास है। बेटा मुझे साफ साफ दिखता है कि इससे यहां पे नीचे 1g और इससे यहां पे नीचे 4g का फोर्स लगेगा बेटा, सही है। इस तरफ को हम जानते हैं यहां पे होता है mg cos थीटा, सॉरी यहां को
यहां को आपके पास आएगा mg sin थीटा, यहां पे आपके पास आएगा mg cos थीटा। जैसा कि यहां पे एंगल 30 डिग्री है तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये क्या बन चुका है बेटा, मास 1 है, ये बन चुका है g sin 30 डिग्री, और ये बन चुका है कितना बेटा, g cos 30 डिग्री। सिमिलरली यहां पे cos आएगा तो 4g cos 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है। इस तरफ को आएगा बेटा, इस तरफ को कितना आएगा बेटा, इस तरफ को आएगा 4g sin 60 डिग्री, ठीक है। इस तरफ को आ गया 4g sin, हाँ बेटा। अब यहां पे आपने देखा है ना कि ये पुली, तो इस पे अगर टेंशन T है तो इस पे भी टेंशन क्या T है, जब तक स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। अब बेटा ये जिसका मास ज्यादा है बेटा, ये वाला फोर्स खींच रहा होगा, ये वाला मास रोक रहा होगा, ये वाला मास खींच रहा होगा, ये वाला मास रोक रहा होगा, ठीक है ना। तो जो नेट जो फोर्स आया बेटा वो आया है 4g sin 60 डिग्री माइनस g sin 30 डिग्री। बेटा ये तो आ गया नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो 4 + 1 कितना बच्चे, 4 + 1, तो ये आपके पास आ गया 4g sin 60, मतलब कि 40√3/2 माइनस जी कितना बेटा 1 है ना, sin 30 यहां बेटा 1/2 अपॉन में कितना बच्चे 5। तो अभी हो गया 40√3 माइनस 1/10, ये आ गया। अब ये आया एक्सेलरेशन, क्या है ये, इसका एक्सेलरेशन आया। हमको अब निकालना है यहाँ पे टेंशन निकालनी है, ठीक है ना। टेंशन निकाल के देखेंगे क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ब्लॉक ऊपर को आ रहा है तो ऊपर को क्या है, एक्सेलरेशन है। तो टेंशन माइनस जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × a। तो t माइनस जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेटा a कितना है 40√3 माइनस 1/10। तो t की वैल्यू हो जाएगी बेटा अगेन, अच्छा मैंने एक गलती कर दी बेटा, गलती ये कर दी कि यहाँ पे g था ना, उसकी वैल्यू पुट नहीं करी मैंने, तो ये 10/2 और ये 10 आ जाएगा, और ऊपर 10 कॉमन लिया मैंने, कैंसिल कर लिया, तो 4√3 माइनस 1। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 4√3 माइनस 1। 4√3 माइनस 1 उस तरफ गया तो g साइन कितना बेटा 30 डिग्री प्लस में हो गया। तो टेंशन इक्वल्स टू 4√3 माइनस 1 प्लस g है 10 साइन 30 1/2, ये कैंसिल हुआ 5 माइनस 1 प्लस 4, तो टेंशन आ गया 4√3 प्लस 4 न्यूटन। तो अब मैं क्या करूंगा 4 कॉमन लूंगा, तो यहां कितना आ गया √3 + 1 न्यूटन, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया 4√3 + 1, ये रहा बी हमारा आंसर आ गया इसका। बेटा समझ सकते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है, अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m लेंथ l passes over a massless। तो मैं मान लेता हूं कंप्लीट चेन का जो मास है आपको दिया हुआ है सवाल में, जो कंप्लीट चेन का मास है, कंप्लीट चेन का मास आपको दिया हुआ है स्मॉल m, फिर मुझे निकालना हो मास पर यूनिट लेंथ, क्या बेटा मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चे उसे मैं निकाल दूंगा m/l से। कंप्लीट लेंथ अगर l है, पूरा मास अगर m है, तो पर यूनिट लेंथ मास जो आएगा बेटा वो m/l आएगा। इसके बाद आपको ये देखना है, आपको समझना है कि इस पुली को कुछ आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इस तरफ जो मास है वो l-l लेंथ के लिए है। ये मास क्या था, पर यूनिट लेंथ मास था। अगर मैं इस मास को इस लेंथ से इनटू कर दूंगा तो मुझे इस तरफ का मास मिल जाएगा। तो मास कितना इस तरफ का m/l और यहां पे l-l। अगेन
इस तरफ की जो लेंथ थी वो क्या थी, स्मॉल एल। तो बेटा यहाँ का जो मास आएगा वो कितना आएगा, m बाई एल इंटू स्मॉल एल। इससे जो फोर्स लगा नीचे को वो अपन ने g से इंटू करा, इतना फोर्स मिल गया बेटा। इससे जो फोर्स मिला नीचे को वो इसको भी मैंने g से इंटू किया तो फोर्स मिल गया। अब बेटा यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T। अच्छा स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, इसका मैं काम कुछ करूंगा नहीं। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। मान लो ये फोर्स खींच रहा है, ये फोर्स रोक रहा है, तो m बाई एल यहां पे कितना बेटा, l माइनस एल जी माइनस m बाई एल यहां पे एल जी डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज m इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्सेलरेशन। ऊपर से m कॉमन लिया, कैंसिल करा, और इस a की वैल्यू आपको दी हुई है कितना बेटा, g बाई 2 दी हुई है, तो g से g कैंसिल हुआ, m कैंसिल हुआ। तो मैं कहूंगा बेटा इस l माइनस कैपिटल L यहाँ पे माइनस l स्मॉल l यहाँ पे बेटा कितना आ गया, 1 बाई 2। l माइनस 2l बाई l इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2l माइनस 4l इज इक्वल टू कितना बेटा, l यहां जाके माइनस करो तो l इक्वल टू 4 स्मॉल l इज इक्वल टू l बाई 4। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको l बाई x से, तो इस x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4 आ रही है। ये 4 हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। बेटा यहां पे एक पाइप, और इस पाइप से कुछ पानी आ रहा है बेटा, और जो पानी आ रहा है वो एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। देखो बेटा एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड इस रेट से आ रहा है, एंड एट अ स्पीड ऑफ, बेटा स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा हमको निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स चाहिए। बेटा सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात बेटा यह है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा मास होता है केजी में, बेटा ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगर मैं सोचूं डायमेंशनली सोचूं तो आप देखेंगे कि अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब इससे फोर्स मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो जो फोर्स अप्लाई यहां पे हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, केजी 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है इससे। अब जो ब्लॉक का मास है वो कितना, 2 केजी है। ब्लॉक का मास क्या है, 2 केजी। तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास है 2 केजी, ए आपको निकालना है, फोर्स आपको दिया हुआ है, तो बेटा ए आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी हमारा क्या है बेटा, आंसर है। हाँ बेटा यहां पे सवाल देखते हैं, a hanging mass m is connected to a 4 times bigger mass। ठीक है बेटा, अब समझें ये एक स्लैब, यहां पे आपने, चलो यहां पे आपने ये मास लगाया, तो इस मास ने नीचे फोर्स लगाया कितना बेटा, mg फोर्स लगाया नीचे को। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा फिर अब ये बर्फ, बेटा बर्फ की सिल्ली है, तो यहां पर मानिए स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर कितना भी फोर्स लगा दो ये इस ब्लॉक को नीचे को लेके आएगा, या फिर ये खींच लेगा ऊपर को। तो अब मेरे पास ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है बेटा। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है नेट ड्राइविंग फोर्स। इसका मतलब 2mg माइनस mg, ये फोर्स खींच रहा है, ये फोर्स रोक रहा है ना। 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, बेटा वो कितना है, 4m प्लस m। बेटा इसको मत ले लेना, ये तो फोर्स लगाया उस इंसान ने, जिसने फोर्स लगाया तो लगाया है, मास तो बेटा ये और ये है, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, mg बाय 5m, बेटा m से m कैंसिल, g बाय 5, ठीक है। अब
अब पूछा है टेंशन, क्या पूछा है? टेंशन। तो यहां पे टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी है। मुझे साफ दिख रहा है कि इस ब्लॉक को खींचने के लिए या फिर इस ब्लॉक में दो फोर्स, चलो इसको ले लेते हैं। ये एक ब्लॉक जिसका मास m, इस पे ऊपर एक फोर्स t, इस पे नीचे एक फोर्स mg, ऊपर को है इसका एक्सेलरेशन a। तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। तो t बराबर एम जी बाय 5 प्लस एम जी, तो इट इंप्लाइज की t बराबर कितना बेटा 6 एम जी बाय 5। अब अगर t बराबर 6 एम जी बाय 5 है तो बेटा यार एम जी बाय 5 के साथ में x था, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक बच्चे, x क्या आ गया 6 आ गया। बेटा यहां पे सवाल है, अ बॉल ऑफ 0.2 kg हिट्स अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ, विद अ बॉल, अ बॉल विद द वेलोसिटी, ठीक है ना। एक बेटा बॉल आई यहां से, इसने ये यहां पर आई 25 मीटर पर सेकंड से, और हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल बना बेटा वो बना 45 डिग्री। सवाल में कहा हुआ है, इफ द बॉल रिबाउंड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इससे 90 डिग्री पे, इससे 90 बेटा ये भी कितना हो गया 45। बॉल क्या हुई बेटा रिबाउंड हुई, ये लो बेटा। थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मैं देखूंगा, ये देखूंगा कि ये बॉल यहां को आ रही है, तो इसका मतलब यहां को इसका x बढ़ रहा है और यहां को इसका y बढ़ रहा है ना। यहां को x और यहां को y। तो बेटा अगर ये एंगल 45 है तो बच्चे ये भी कितना एंगल हो गया 45। बेटा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा यहां पर इसका कॉस कंपोनेंट मोमेंटम का और यहां पे इसका साइन कंपोनेंट मोमेंटम का, mv cos 45 और mv sin 45। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूंगा तो वो आएगा mv cos 45 डिग्री आई कैप माइनस, क्योंकि बेटा ये नीचे को आ रहा है तो इसलिए माइनस mv sin 45 डिग्री जे कैप। ऐसे ही बेटा फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम बेटा ये इस तरफ को आ रहा है, चलो यहां को आप बोलोगे इसका x हो गया और यहां को इसका y। ये एंगल 45, तो ये भी कितना एंगल बेटा 45। तो यहां पे हो गया mv का cos 45 कंपोनेंट और यहां पे हो गया mv का sin 45 डिग्री का कंपोनेंट। बेटा इस तरफ को x नेगेटिव, इस तरफ को y नेगेटिव है, तो यहां पे दोनों नेगेटिव आएंगे। माइनस mv cos 45 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 45 डिग्री जे कैप। बेटा चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपने, p फाइनल माइनस p इनिशियल करना है। जैसे आप करेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल, इसको इससे माइनस कर देंगे तो माइनस, बेटा ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस mv cos 45 डिग्री आई कैप माइनस mv cos 45 डिग्री आई कैप। तो बेटा ये चेंज इन मोमेंटम आया माइनस 2 mv cos 45 डिग्री आई कैप। तो माइनस 2 mv cos 45 इज 1/√2 आई कैप। तो बेटा कितना आ गया ये √2 कैंसिल माइनस √2 mv आई कैप। अब निकालना क्या, मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज। तो बच्चे वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, √2 mv। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल। बेटा सवाल देखते हैं एक और बढ़िया सवाल। अ 12 kg monkey climbs to a light rope as shown in figure. The rope passes over a pulley and is attached to a 16 kg bunch of bananas. बेटा देखिए अभी ना कुछ बात समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ी बात फील भी करनी पड़ेगी आपको। देखो मान लो यहाँ पे कोई मास लटका हुआ है और इस मंकी को जाना है ऊपर, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये मास हवा में आ गया, अगर ये मास हवा में आ गया है ना, तो ये मंकी ऊपर जा नहीं पाएगा, फिर नीचे को आ जाएगा।
क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये मंकी तभी तक ऊपर जा सकता है जब तक ये बनाना सरफेस से टच रहे। अगर सरफेस से टच नहीं होगा ऊपर होगा, मंकी नीचे को आ जाएगा। उसने कहा कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये मंकी ले सकता है विदाउट लिफ्टिंग बनानास। तो देखते हैं बेटा, इसका यहां पे अगर मैं बनाना का एफबीडी ये रहा, तो इस पे ऊपर को टेंशन टी आएगी, यहां भी टेंशन टी है, और यहां पे इसका मास mg। तो जो बनाना है उसका मास 16 kg दिया हुआ, इसका मतलब 160 न्यूटन। अब होगा ये कि जो मैक्सिमम टेंशन, समझना बेटा, जो मैक्सिमम टेंशन यहां पे आ सकती है वो 160 न्यूटन है। कितनी है? 100। समझ, और चीज देखो, जैसे कि टी यहां पे है, यहां पे टी, ये मंकी ऊपर जा रहा है, तो ये मंकी का मास कितना है? इसका मास कितना है? इसका मास आपको देर का 12 kg। तो यहां पे इसके मास से कितना आ रहा है बेटा? 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन बेटा ऊपर की तरफ को है, तो मैं बोलूंगा टेंशन में से 120 माइनस किया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इज है ना। अब तो टेंशन माइनस 120 इज इक्वल टू 12a। बेटा अब एक बात सोचो कि ये टेंशन जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू बड़ी आएगी। अगर ये 100 होता तो आंसर 120 आता, 140 में आंसर 100 होता तो आता -20, 120 में 0, 140 में 20, 160 में 40। तो ये बात तो तय हो गई कि जितनी ये टेंशन बढ़ेगी उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब मैक्सिमम टेंशन क्या ले सकता है? मैक्सिमम टेंशन ये कि भाई साहब ये हिलना नहीं चाहिए मास यहां से। अगर ये मास हो गया एक्सेलरेट, अगर ये मास ऊपर आ गया तो काम खत्म है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये क्या है? मैक्सिमम टेंशन जो ले सकता है, क्योंकि इससे ऊपर टेंशन हुई तो ये बनाना ऊपर गया और ये मंकी नीचे को आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो टी मैक्स है जो ले सकते हैं वो कितनी? 160 न्यूटन। तो कितना हो गया? 160 माइनस 120 बराबर 12a, तो 40 बराबर 12a। तो a कितना है बेटा? 40/12। इसका मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि a 70 kg man standing on a weighing machine in a 50 kg lift pulls on the rope which support the lift as shown in figure। देखिए बेटा, यहां पे आप इसे खींच रहा है, इस पे टेंशन आई, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, ठीक है। तो अब यहां बात आती है कि फाइंड द फोर्स विद विच द मैन शुड पुल द रोप टू कीप द लिफ्ट स्टेशनरी, ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ द मैन। बेटा वेट मेजरमेंट का मतलब होता है कि नॉर्मल मेजरमेंट। ये आदमी इस पे लगा नॉर्मल एन और लिफ्ट इस पे लगा रही है नॉर्मल एन। क्लियर? समझ रहे हैं? एक आदमी लिफ्ट लगा रहा है और एक लिफ्ट आदमी पे लगा रही है नॉर्मल, ठीक है। तो अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिफ्ट के केस को अलग कर देंगे। यहाँ लिफ्ट पे देखते हैं पहले। इस लिफ्ट पे आप जो फोर्स लगाएंगे, एक इस लिफ्ट का मास है m, तो इस लिफ्ट का लगा mg फोर्स नीचे को। इस लिफ्ट पे दो टेंशन ऊपर को है तो 2t फोर्स लग गया ऊपर को। इस लिफ्ट में इस आदमी का नॉर्मल n नीचे को, तो हम बोलेंगे 2t। अब लिफ्ट क्या? स्टेशनरी है, तो 2t इज इक्वल टू कितना बेटा? mg प्लस n, वेयर यहां पे जो मास है वो मास कितना लिफ्ट का? लिफ्ट का मास कितना है? ऑन अ विंग मैं स्टैंडिंग ऑन अ विंग मशीन इन 50 kg, ठीक है। लिफ्ट का मास 50 kg है, तो यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स आ गया और प्लस क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। बेटा ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अगली इक्वेशन है बेटा, अगली इक्वेशन है यहाँ पे ये आदमी इस, अब हम बना रहे हैं एफबीडी इस आदमी के। इस आदमी से नीचे को लग रहा है फोर्स, इसका जो वेट है, जो इसका मास है 70 है,
तो 700 न्यूटन फोर्स लग गया नीचे की तरफ को। इस लिफ्ट से इस आदमी पे ऊपर लग रहा था क्या, नॉर्मल, और ऊपर को बेटा एक फोर्स और था, क्या थी, टेंशन। तो हमने कहा कि अब लिफ्ट क्या स्टेशनरी है तो मूवमेंट ऊपर हुई नहीं, तो टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू कितना बेटा, 700 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। तो अपन ने कहा ये आ गई कैसी इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं कहूंगा दो इक्वेशन मेरे पास है, यहां से जो टेंशन की वैल्यू है वो आ गई 700 माइनस एन, और यहां वैल्यू पुट करूंगा टेंशन की 700 माइनस एन बराबर 500 प्लस एन। तो यहां पर आ गया 1400 माइनस 2n बराबर 500 प्लस n। इसे यहां ले जाओ तो 1400 माइनस 500 इज 900, 900 इज इक्वल टू 3n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी बेटा, 300 न्यूटन। कितनी, 300 न्यूटन का फोर्स आ गया यहां से n की वैल्यू। उसके बाद टेंशन कितनी फोर्स लगाया होगा, यहां वैल्यू पुट करो तो T इक्वल टू 700 माइनस 300, इसका मतलब टेंशन कितनी आ गई बेटा, 400 न्यूटन आ गई टेंशन। तो यहाँ पे जो आदमी ने फोर्स लगाया लिफ्ट को रोकने के लिए वो था टेंशन के इक्वल, वो हो गया 400 न्यूटन। उसकी वजह से जो वेट मेजरमेंट हुआ इस वेइंग मशीन में वो कितना हुआ बेटा, 300 न्यूटन। ये हमारा सवाल सॉल्व, ये हमारा आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर। तो बेटा फिगर तो मैंने लिया नहीं है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है और इसकी सीलिंग पे बेटा एक पेंडुलम लटका हुआ है ऐसे। अब ये एक्सेलरेशन a से आगे मान लीजिए मूव कर रहा है। बेटा जो भी आप लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं बच्चे, वो हमेशा लगाते हैं स्टेशनरी फ्रेम के लिए, है ना। यहाँ पे मूविंग फ्रेम है, तो मूविंग फ्रेम अगर है तो बेटा ध्यान रखना ये जो पेंडुलम है, आप एक बार खुद फील करो बच्चे, जैसे एक गाड़ी में आप बैठे हो, रेस बढ़ा दो तो आपको पीछे को लगता है फोर्स, एक तो इनर्शिया कॉज हो गया, इनर्शिया से लगता है वो, और जो फोर्स लग रहा है क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो फ्रेम के एक्सेलरेट होने से उसके अंदर जो है उस पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे इस पे लगा सूडो फोर्स, और फोर्स लगने की वजह से ये पेंडुलम कहाँ गई बेटा, यहाँ को आ गई। अब जैसे ही पेंडुलम यहाँ को आई तो इस पे एक कितना बना, एंगल थीटा बन गया। पेंडुलम का मास क्या बेटा, m है। वो कहता है यहां से कि आपको एक तो ये एंगल निकालना है, ऊपर से आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा सिंपल सा काम है बेटा, यहां पे लगा mg, और सूडो फोर्स लगाएंगे। तो सूडो फोर्स लगाते हुए आप एक बात याद रखेंगे कि जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, जो फ्रेम मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रही है बॉडी, इसका तो लेंगे एक्सेलरेशन, और जिस पे फोर्स लग रहा है उसका लेंगे मास। फिर सुन लीजिए, जो फ्रेम मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन लेंगे, और जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मास लेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन, इसका मास, यहां पे लगा इस पे एक सूडो फोर्स, इस हमने क्या कहा बेटा, ma। इस पेंडुलम के यहां पे आने से यहां पे एक टेंशन थी, इस टेंशन के हुए दो कंपोनेंट, यहां पे एंगल थीटा, तो यहां हो गया t cos थीटा, और बेटा यहां पे कितना हो गया बेटा, t sin थीटा। ठीक है, तो अब ये t cos थीटा और ये m है, तो हम बोलेंगे यार सॉरी ये t sin, तो अब ये t sin थीटा इज इक्वल्स टू ma के रहेगा, और t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg के रहेगा। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, t से t कैंसिल हो गया बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। ठीक बेटा, समझे बात को। तो ये क्या आ गया आपका, tan थीटा आ गया। अब तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स a बाई जी। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, एंगल की आ गई। जैसे कि उसने कहा है कि कैलकुलेट टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, तो बड़ा सिंपल है। टी, अब आपके पास इक्वेशन एक थी t sin थीटा इक्वल्स टू ma, ये हो गई पहली इक्वेशन। यहां आपके पास हो गया t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, t स्क्वायर कॉमन है,
यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू एम का स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो t इज इक्वल्स टू आया m में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ गया, इसमें जो टेंशन आ रही है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक बेटा, अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज शो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m kept on wedge remains at rest with respect to wedge। मतलब कि जैसे मैं अगर इसको खींचूं आगे, अगर मैं इसे खींचूं आगे, तो खींचते वक्त अगर इस वेज को आगे खींचूं तो ये ब्लॉक इस पे रेस्ट पे रहे। आप खुद देखिएगा बेटा, आप कोई अगर जैसे कोई पेपर आप हाथ पर रख लो, आप हाथ को ऐसे तेज घुमाओ तो पेपर पे लगेगा फोर्स, जिसकी वजह से वो गिरेगा नहीं नीचे, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि ये एक वेज है, इसे आपने तेज खींचा, जब तेज खींचा तो ये जो ब्लॉक है ये इस वेज पे नीचे गिरेगा नहीं, ये जहां पे है वहीं का वहीं रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। क्या रहेगा बेटा, स्टेशनरी रहेगा। तो अब बेटा अगर ऐसा है तो फिर चलो देख लेते हैं क्या होना है यहाँ पे। हम यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चे अब चलो, अभी हमने एक बात देखनी है, जाननी है, समझनी है। अगर ये वेज आगे मूव करा एक्सेलरेशन ए से, तो बेटा इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स, इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स, है ना। इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स, तो आप देखते हैं कि इस पे लगा फोर्स कितना बेटा, m इंटू ए। क्या लगा, m इंटू ए, इस पे लगा फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो फ्रेम है अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो जो ऑब्जेक्ट उसमें पड़ा हुआ है उस पर लगेगा फोर्स, लगेगा सूडो फोर्स बैकवर्ड। हम जानते हैं कि अगर एंगल थीटा ये है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो mg है, यहाँ पे mg cos थीटा है और यहाँ पे mg sin थीटा है ना बेटा। सिंपल सी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली बात है, यहां देखूंगा कि ये अगर एंगल थीटा, ये अगर एंगल 90, तो ये कितना एंगल बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना एंगल बना, ये बना थीटा एंगल। ये कितना बना, ये बना 90 डिग्री माइनस थीटा बना एंगल। तो अगर मैंने इसके कंपोनेंट करे तो यहां पे आएगा एम ए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी एम ए कॉस, भाई यहां पे एंगल है यहां पे कॉस ही आएगा, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, एम ए साइन थीटा। क्या बन जाएगा बेटा, एम ए साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट यहां को आएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, एम ए कॉस थीटा। अब सोचो बेटा, अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि mg साइन थीटा जो है वो एम ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो बेटा m से m गया बेटा, यहां से a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, g tan थीटा। बेटा कितना आ गया, a इक्वल्स टू g tan थीटा। तो अगर एक्सेलरेशन g tan थीटा है वेज की, तो ये जो ब्लॉक है वो इस वेज पे स्टेबल रहेगा, इस पे रेस्ट पे रहेगा। हाँ बेटा, अब सवाल यह है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज so that the block of mass m placed on the wedge falls freely। बेटा इस वेज को आप एक्सेलरेशन a से पीछे लेके गए, तो ये जो ब्लॉक है फ्रीली गिर जाए, फ्रीली गिर जाए। बेटा इसका मतलब है कि इसमें ये कांटेक्ट में ना रहे किसके बेटा, वेज के, ये कांटेक्ट में ना रहे किसके बेटा, वेज के। सिंपल सी बात है। अब अगर ये एक्सेलरेशन a से यहां पे गया तो हम क्या कहेंगे कि इस ब्लॉक पे m इंटू ए एक फोर्स यहां को लग गया, सूडो फोर्स। इस पे मैं कहूंगा यहां पे एक फोर्स लगा, नीचे को कितना, m इंटू जी लगा। यहां पे मैं कहूंगा कि लगा m इंटू जी कितना बेटा, साइन थीटा।
और यहां पे लगा आपके पास क्या बेटा, m इंटू जी कॉस थीटा। बेटा ऊपर से बेटा यहां पे एक लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, इतनी बातें हो गई, सबको याद है इतनी बात कि ये फ्रेम यहाँ को गया तो यहाँ पे लगा सूडो फोर्स, यहाँ पे mg, यहाँ पे mg cos है ना, यहाँ पे नॉर्मल। ये एंगल थीटा, बेटा ये भी कितना एंगल हो गया, थीटा एंगल हो गया। ये एंगल थीटा, ये भी कितना बेटा, एंगल थीटा एंगल हो गया। सिंपल सी बात है। अब मैं देखूंगा कि इसके करेंगे कंपोनेंट। बेटा एक कंपोनेंट तो इस तरफ को होगा, वो होगा ma cos थीटा, और बेटा एक कंपोनेंट इसका इस तरफ को कितना होगा बेटा, ma sin थीटा, है ना भाई। इसके दो कंपोनेंट। अब मुझे समझ में आता है कि ये और ये आपस में क्या हुए, इक्वल, क्योंकि ऐसे में कोई था नहीं एक्सेलरेशन। mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस ma sin थीटा। बेटा अब n की वैल्यू क्या होगी, 0। ये ब्लॉक फ्रीली कब गिरेगा, ये फ्रीली तब जब नॉर्मल रहेगा ही नहीं। नॉर्मल रहेगा नहीं तो हम कहेंगे यार mg cos थीटा किसके इक्वल है, ma sin थीटा के। तो यहां से m से m गया तो a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, g cot थीटा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। g tan थीटा वहां पे आता है जहां पे हम वेज को ऐसे लेके जाते हैं और ये ब्लॉक करना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। g cot का आता है जब वेज को ऐसे खींचते हैं और ये ब्लॉक फ्रीली गिरना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। A block of mass m is connected to another block of mass m by a spring। ठीक है बेटा, चलो यहां पे एक प्लेन पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसे कनेक्ट किया गया है एक स्प्रिंग से, और यहां पे एक और ब्लॉक है जिसका मास क्या बेटा, स्मॉल है। Then a constant force start acting on the block m to pull it। ठीक है भाई, इस ब्लॉक को आपने खींचा एक कांस्टेंट फोर्स से, F से, एक कांस्टेंट फोर्स F। उस कांस्टेंट फोर्स F से खींचा तो अब जो एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का, जो एक्सेलरेशन है बेटा ये है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है ना, तो ये इसे खींच रहा है तो F इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा A इज इक्वल टू कितना बेटा, F m प्लस m। तो मन में ये बात भी आ सकती है कि यहाँ पे kx फोर्स लगेगा, है ना, लगेगा। तो सर जो नेट फोर्स होगा वो तो F माइनस, बेटा वो तो इसके लिए होगा। मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स F ने पूरे मास को खींचना है, इस फोर्स F ने पूरे मास को खींचना है। तो खत्म बात, ये हो गया वो फोर्स जो खींच रहा है, ये हो गया टोटल मास। ठीक है, ये हो गया टोटल मास। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू बेटा F m बाई m। बहुत सिंपल सी बात है। इसको कोई फोर्स खींच रहा होगा बेटा, इसे कोई फोर्स खींच रहा होगा, मुझे स्प्रिंग की वजह से टेंशन आएगी। आप वो मान सकते हैं, चाहे तो kx मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए। तो टेंशन अगर खींच रही है इस ब्लॉक को, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m इनटू f डिवाइडेड बाय कैपिटल M इन प्लस स्मॉल m। तो बेटा ये D हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था। तो बच्चों आज का पहला सवाल जो है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F वेक्टर। ठीक है बेटा, सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज, आपको दिया हुआ है मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, है ना। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको बच्चे, इसको, और करें डिफरेंशिएट तो कॉस में कितना आएगा बेटा,
माइनस साइन के टी, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इस के टी का के आ जाएगा, ये हो गया आई कैप, फिर आओ जे कैप के लिए आ जाओ। साइन का होता कितना बेटा कॉस, तो बेटा कॉस के टी, और फिर से इस के टी का कितना आ गया बेटा के आ गया। तो हमने देखा जो हमारे पास फोर्स आ गया है एफ वेक्टर माइनस के साइन के टी आई कैप माइनस के कॉस के टी जे कैप। बेटा ये हमारे पास एफ वेक्टर आ गया है। अब उसने कहा है कि एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर, बेटा एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर, तो क्या करेंगे बेटा, आपको पता है फॉर्मूला एफ डॉट पी इज इक्वल्स टू मॉड एफ मॉड पी कॉस थीटा। तो बच्चे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एफ डॉट पी निकालेंगे। करिए इसको इस पी से डॉट करें, तो आई कैप वाला आई कैप से इंटू, जे कैप वाला जे कैप से इंटू। अगर आई कैप वाला आई कैप से इंटू हुआ तो यहां आ गया कॉस के टी, और आई डॉट आई होता है 1, यहां आ गया माइनस के साइन के टी। ठीक है बेटा, फिर प्लस, अब जे कैप वाला जे कैप से इंटू हुआ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो प्लस आ गया, ये भी माइनस ये माइनस, प्लस आ गया, और साथ में बेटा के कॉस के टी और यहाँ पे साइन के टी। तो बेटा बड़ा सिंपल हो गया, हमने देखा माइनस के साइन के टी कॉस के टी प्लस के कॉस के टी और साइन के टी। बेटा ये डॉट जीरो आ गया, तो अगर एफ डॉट पी जीरो है तो इसका मतलब ए डॉट बी अगर जीरो होता है तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है या पाई बाई 2। तो ऑप्शन सी बेटा हमारा आंसर आ गया इसका।